आप सभी कपड़ों के दुकानदारों के लिए एक नई खुशखबरी। आप लोगों की डिमांड पर बहुत बड़ा मशहूर होलसेलर जीन्स कॉर्नर, रेडीमेड के थोक विक्रेता, मेंस वियर और किड्स वियर, आज ही चले जीन्स कॉर्नर। पता है जैन स्वीट्स के सटे व भी मार्ट से 50 कदम दूर, फतेहपुर बाईपास रोड, साई कॉम्प्लेक्स, सीवान। मोबाइल नंबर 9525949737, 7352427374। प्रोपराइटर कुणाल जी व विशाल जी। सबसे अलग, सबसे खास, आपके पूरे परिवार के लिए गरम मसाला रूफटॉप रेस्टोरेंट, जहां वेज और नॉनवेज में कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध हैं। एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां एक साथ इंडोर में 70 लोग और आउटडोर में 100 लोगों के बैठने की है व्यवस्था। होम डिलीवरी की भी सुविधा। मनानी हो बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या मीटिंग तो आज ही बुक करें। गरम मसाला रूफटॉप रेस्टोरेंट, HDFC बैंक के सामने, पेट्रोल पंप के ऊपर, बबुनिया रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9693496921। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान एक बार फिर AK-47 की गोलियों से गूंज उठा है। जी हां, आपको बता दें, सिवान के निर्दलीय MLC के उम्मीदवार रईस खान पर AK-47 से गोलियों की बरसात की गई है। हालांकि रईस खान घटना में बाल बाल बच गए हैं। पूरी खबर हम आपको शॉर्ट में बताने जा रहे हैं। कल जिस तरीके से घटना घटी, लगातार हम लोगों ने कवरेज भी दिखाया रईस खान से लेकर के तमाम सिवान के आला अधिकारियों से बातचीत भी हुई। इस घटना को लेकर के लोगों में दहशत का माहौल कायम हो गया है और लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से एक बार पहले वाला सिवान हो जाए। और इस तरह की संभावना लोगों के अंदर बार बार कुरेद रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि सिवान में दहशत का माहौल जिस तरीके से बना हुआ है, तो ऐसे में लग रहा है लोगों को कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बड़ा रूप ले ले ये घटना, और अगर इस तरह की बात होती है तो फिर कई निर्दोषों की जान जा सकती है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि बिल्कुल इस घटना को बारीकी से जांच करे और जो दोषी लोग हैं कार्रवाई करे। हम पूरी घटना बताते हैं कि रईस खान पर कैसे हमले हुए। रईस खान जिस तरीके से कार्यालय से उन्होंने बताया कि हम निकले, उसके बाद अपने गांव की तरफ जा रहे थे। कल चुनाव भी हुआ MLC का, और बिल्कुल आपको बता दें कि सिवान के जिला प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से यह दावा किया गया था कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होगा, और बहुत खूबसूरती के साथ जिला प्रशासन ने चुनाव को संपन्न भी करा दिया। लेकिन रात करीब 10:30 और 11 बजे के बीच में जिस तरीके से खबरें आने लगी कि निर्दलीय उम्मीदवार MLC के जो रईस खान है उन पर जानलेवा हमला किया गया है। उनकी गाड़ी, उनके काफिले पर AK-47 से बरसात की गई है। पूरा वाकया हम आपको बताते हैं कि घटना कितने बजे से शुरुआत हुई, उसके बाद कैसे क्या क्या हुआ, किस तरीके से स्पॉट पर आला अधिकारी पहुंचे और कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों की मौत हो गई, अब तक की अपडेट क्या है, इन तमाम चीज़ों को हम आप तक बताने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं रईस खान से। रईस खान कार्यालय से तकरीबन जो पुरानी किला, जो शहर के पुरानी किला में उनका कार्यालय है। रईस खान ने बताया कि 10:30 बजे वो अपने कार्यालय से अपने गांव ग्यासपुर के लिए निकले, और लगभग आपको बता दें कि जब वहां से निकले तो सिसवन ढाला पहुंचने में तकरीबन 5 मिनट का वक्त लगा, यानी कि 10:35। और रईस खान जब सिसवन ढाला पहुंचे 10:35 पर, तो जो रेलवे ढाला है वो बंद था। 5 मिनट 10 मिनट का वहां समय लगा, रुकना पड़ा, और उसके बाद से रईस खान का जो काफिला है वो महुअल की तरफ प्रवेश किया। उसके बाद से वो ग्यासपुर जाने वाले थे। महुअल की तरफ जैसे ये पहुंचे, वहाँ पे एक नर्सरी है, और उस नर्सरी के पास, जैसे कि रईस खान बता रहे थे कि वहाँ पे खेत है, खाली खलिहान है, वहाँ पर कुछ अपराधी हथियारों से लैस होकर छिपे हुए थे। और जैसे ही रईस खान की जो गाड़ी है वो जैसे ही इन्होंने देखा, ताबड़तोड़ AK-47 से फायरिंग करनी शुरू कर दी। हालांकि रईस खान जिस गाड़ी में बैठे हुए थे, इंडेवर गाड़ी थी ब्लैक कलर की, उस गाड़ी को कहीं क्षति नहीं हुई है। उसी गाड़ी में रईस खान थे। जैसे ही इनकी गाड़ी आगे बढ़ी और जैसे ही फायरिंग शुरू हो गई, तो रईस खान को लगा कि अब कहीं ना कहीं बाहर निकलना खतरा होगा। रईस खान गाड़ी में बैठे रहे और गाड़ी को किसी तरीके से आन-फान में आगे बढ़ा दिया, और पीछे की जो 3 गाड़ियां थी उस पे अंधाधुंध फायरिंग बदमाशों ने की। बताया जा रहा है कि बदमाश जो थे
पहले से रेकी कर रहे थे। पहले से उनकी एक 4 व्हीलर जो गाड़ी थी 4 चक्के की, वो एक साइड में खड़ी थी और उसमें एक चालक जो था वो शायद वो जो गाड़ी है उसको स्टार्ट करके रखा था कि किसी तरह की कोई बात होगी तो तुरंत हम लोग ले करके अपने लोगों को फरार हो जाएंगे। और जैसे ही रईस खान गए, रईस खान का काफिला गया, उनकी एंडेवर गाड़ी थी ब्लैक कलर की, अंधाधुंध फायरिंग शुरू हुई और उसके बाद से उनकी जो गाड़ी थी वो आगे की तरफ चली गई। फिर पीछे की तरफ बोलेरो थी, एक इको गाड़ी थी और एक और गाड़ी थी। लगभग 3 गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग हुई और जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिस व्यक्ति की मौत हुई वो ना रईस खान के समर्थक हैं, वो निर्दोष व्यक्ति था। वो एक बारात में शामिल होने के लिए सिवान के लक्ष्मीपुर में आया हुआ था और वो अपने गांव वापस जा रहा था। गंगपुर सिसवन का रहने वाला था और उस फायरिंग में उसकी मौत हो गई। उसके बाद से गंगपुर सिसवन के 2 लोग, एक महिला और एक पुरुष, वो लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार सिवान के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। वही रईस खान के समर्थक तैयब अली उर्फ बबलू खान भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके साथ एक भुलन मियाँ, वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार सिवान के एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। सवाल यह है कि इस घटना के बाद से आनंद फानन में सोशल मीडिया पे तमाम जगहों पर फैलने लगा कि निर्दलीय उम्मीदवार एमएलसी के जो है रईस खान पर जानलेवा हमला हुआ है। AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियारों से उन पर फायरिंग की गई है। उसके बाद से रईस खान का कहना था कि थाने पर हम गए, थाने के लोगों ने आवाज़ नहीं सुनी तो आनंद फानन में फिर हम लोग सिवान की तरफ कूच कर गए। और जब उनका काफिला सिवान की तरफ आया तो सबसे पहले घायलों को उपचार के लिए सिवान के एक निजी नर्सिंग होम में लाया गया। तो वहाँ पर रातों रात आपको बताते चले कि जिस व्यक्ति को, जिस समर्थक को पता चल रहा था कि रईस खान पर हमला हुआ है, वो तुरंत वहाँ पर पहुँचने लगे, यानी कि भीड़ जो है बहुत ज़्यादा होने लगी। तकरीबन आपको बताते चले कि 12 बजे के आसपास इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई, इतनी ज़्यादा गाड़ियों का काफिला जिस निजी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा था वहाँ पर लग गया कि बिल्कुल लोग एकदम समझने को ये नहीं थे कि आखिर ये घटना कैसे घट गई, कौन लोग थे। लेकिन इतना तो जरूर है कि जिस तरीके से जो सेटिंग की गई थी, रईस खान की हत्या की पूरी प्लानिंग कर दी गई थी। लेकिन ये ईश्वर का करामात कहेंगे कि रईस खान बाल इस घटना में बच गए हैं। उसके बाद से सिवान के जो एसपी हैं शैलेश कुमार सिन्हा, घटना की जानकारी मिलने के बाद से निजी नर्सिंग होम में पहुंचते हैं। वहां पर जो घायलों का इलाज होता है उनके हालचाल की जानकारी लेते हैं और फिर थोड़ी ही देर के बाद रईस खान को पता चलता है कि हमारे एक गांव के व्यक्ति की मौत हो गई, जिनका विनोद जादव नाम है, जो बारात में शामिल होने के लिए सिवान के लक्ष्मीपुर में आए हुए थे। वो वहां से सिवान के चर्चित पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह के साथ सिवान के सदर अस्पताल में आते हैं। और ये तकरीबन ये वाकया आपको बता रहे हैं रात करीब 1 बजे की, 1 से 1:30 बजे का वाकया है। पूरे एकदम अपने लोगों के साथ, बड़े काफिले के साथ रात में सिवान के सदर अस्पताल में पहुंचे और वहां पर उन लोगों से मिले। देखा कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है गोली लगने से, निर्दोष व्यक्ति था जिसका विनोद जादव नाम था, ना कोई उनका समर्थक है। बस इतना ये था कि उनकी गाड़ी के पीछे इनकी गाड़ी थी और बदमाशों को लगा कि कहीं ना कहीं ये जो बोलेरो है जिसमें विनोद जादव बैठे थे, जिनकी मौत हो गई, उन लोगों को लगा कि हो सकता है कि रईस खान का ही काफिला है। और इसको लेकर के दे दनादन AK-47 से बरसात की जाने लगी, गोलियों की बरसात होने लगी। ठीक आपको बताते चले कि 1:30 बजे के करीब जब ये लोग निकल करके सदर अस्पताल से बाहर निकले तो श्याम बहादुर सिंह साथ में थे। और श्याम बहादुर सिंह से जब बातचीत हुई तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हर हाल में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जवाब दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी बात है कि जवाब दिया जाएगा। किस चीज़ को लेकर के श्याम बहादुर सिंह ने कहा है, रईस खान ने सीधे तौर पर कहा कि हमारी हत्या की कोशिश की गई लेकिन बार हम बच गए हैं। अब जिस तरीके से जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के दहशत का माहौल कायम हो गया है, क्योंकि कभी यही सिवान AK-47 के नाम से जाना जाता था, लेकिन बीच में जिस तरीके से जो सरकारें आई, लोगों को लगा कि बिल्कुल अब शांति तरीके से सिवान चलेगा। लेकिन एक बार फिर से लोगों को लग रहा है कि फिर से सिवान में कहीं कुछ ऐसा न हो जाए। लोगों के जहन में कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ है और इस डर को प्रशासन को समाप्त करना होगा। हो ना हो चुनावी रंजिश बताई जा रही है, लेकिन जीत और हार ये तो खैर लगा रहता है। लेकिन जो घटना घटी है AK-47 से लगभग आपको बताते चले कि 70 से 80 राउंड गोलियां बरसाई गई हैं। प्रशासन का भी वहां पे कहना था कि लगभग 30 से 35 जो खोखे हैं AK-47 के वो जब्त कर लिए गए हैं। प्रशासन भी लगी हुई है, सिवान के SP स्वयं लगे हुए हैं। लेकिन इस घटना में अभी तक
रईस खान के द्वारा FIR नहीं कराए गए हैं। इस मामले पर रईस खान से टेलीफोनिक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आज FIR करा दिए जाएंगे, आवेदन दिए जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये कौन अपराधी हैं। और हुसैनगंज जो थाना इलाका है थोड़ा सा इधर बिल्कुल गर्म चल रहा है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले विश्वकर्मा बिन जो कि अपराधी चरित्र के भी व्यक्ति थे, कई तरह के आरोप उन पे लगते थे, उनकी हत्या कर दी गई, उनके भगने की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा था कि कुछ लोग इसमें गायब भी हो गए हैं और ठीक 3-4 दिन भी अभी नहीं बीता तब तक रईस खान के पूरे काफिले पर हमला किया गया, वो भी कोई छोटे मोटे हथियार से नहीं बल्कि AK-47 से। और इसको लेकर के कहा जा रहा है कि फिर से एक बार AK-47 की गूंज सिवान में गूंज रही है, दहल उठा है सिवान, ये लोगों के जहन में हो रहा है। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन आगे क्या करती है। FIR दर्ज होते हैं, किनकी गिरफ्तारी होती है, कौन कौन से लोग शामिल हैं। और AK-47 से इस तरह की गई, हालांकि जो खोखे मिले हैं प्रशासन के द्वारा भी वहाँ पे बताए जा रहे थे। और इस तरीके से अगर अत्याधुनिक हथियार ये कौन लेकर के आ गया, वो कौन व्यक्ति है जिसने हमला किया, ये एक बड़ा सवाल है। और प्रशासन को भी चाहिए कि लोगों के अंदर से अगर दहशत को खत्म करना है तो इन तमाम आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ करके सलाखों के पीछे भेजना होगा, ताकि लोगों को भरोसा हो सके कि बिल्कुल आज भी हम लोग शांतिपूर्ण वातावरण में हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमने आपको बता दिया है। अभी भी रईस खान को डर है कि हमारी हत्या हो सकती है और इसको लेकर के वो प्रशासन से न्याय की भी गुहार लगाए हुए हैं। तमाम उनके जो समर्थक हैं उनमें भी आक्रोश है, क्योंकि ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार हुई है। इस तरह से कभी वो लोग सोचे भी नहीं थे, क्योंकि चुनाव जो है बिल्कुल सुबह से लेकर के शाम तक शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया और जब ये घर वापस जा रहे थे उस दौरान इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये तमाम खबरें आपने देखा, पल पल की जो अपडेट खबरें होंगी रईस खान से जुड़ी या फिर इस घटना से जुड़ी जो खबरें होंगी हम आपको ATN लाइव के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। आप YouTube पर जाएं, ATN लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक पेज पर भी जाएँ और वहाँ भी ATN लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, ताकि तमाम इससे जुड़ी जो भी घटना है, जो भी खबरें हैं, वो हम आप तक पहुंचाने का काम करते रहे। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। अब मात्र 888 रुपए के EMI पर घर ले जाएं। LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर, RO, बैटरी, इन्वर्टर, लैपटॉप और मोबाइल। AC में 22,000 तक की विशेष छूट। LG बेस्ड शॉप जिम्मी सेल्स के ऊपर नील कमल फर्नीचर शोरूम में महालगन पैकेज, जिसमें बेड, गद्दा, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, बेड टेबल अब मात्र 59,990 से शुरू। फर्नीचर में 40% तक की विशेष छूट। आज ही चले जिम्मी सेल्स, पुरानी किला के पास, बबुनिया रोड, सीवा। मोबाइल नंबर 9931880030, 9973187309। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। आपके गंजेपन व बालों के झड़ने से शादी विवाह में हो रही हो परेशानी, तो अब घबराएं नहीं, क्योंकि सिवान में आ गए हैं डॉक्टर फिरोज आलम फरीदी। यहाँ गंजेपन, बालों का झड़ना व टुनकी का होता है सफल इलाज। 20 वर्षों से हेयर केयर दिल्ली का शानदार अनुभव। अगर आप गंजेपन से छुटकारा चाहते हैं तो आज ही चलें फरीदी हेयर केयर क्लिनिक, डॉक्टर फिरोज आलम फरीदी, गंगा कॉम्प्लेक्स, दरबार सिनेमा के सामने, पन्ना मार्केट के पास, सीवान। रविवार को तेथली बाजार, बढ़हरिया। मोबाइल नंबर 93127103।